इमेजिन करें कि जो व्यक्ति 10 साल से ऐसे का काम कर रहा है और आपस में खटपट चल रही है, अचानक से चेंजेस हो गए और जो इरिटेटिंग सबसे ज़्यादा थे, आपके हिट लिस्ट में थे, वही व्यक्ति आपके बिल्कुल प्यार लिस्ट में आ गए। हाँ, मैं अब जिम जाती हूँ ना, तो हाँ। मुझे एक बंदी बोल रही थी कि वो हमें टायर पे ऐसे वो मारना था, तो हाँ। कहते सोचो सोचो आपकी सास है। मैंने कहा ये नहीं सोच सकती मैं, मेरी सास के लिए मेरे अंदर गुस्सा ही नहीं है, मेरे अंदर प्यार भरा हुआ है। हाँ। तो फिर मतलब आप अपनी हीलिंग करो, आप अपनी पहले हाँ, उनको बोलना। अब उनको मैं इतना ऐसे ज्ञान नहीं देते। बांटती फिरती, हाँ। क्योंकि मैं ऑब्जर्व करती हूँ अब, क्योंकि फिर मुझे लगता है यार मैं भी तो ऐसी थी। अब उनको पता नहीं है ये चीज, अवेयरनेस ही नहीं है उनको, है ना। तो वो ऐसे मार रहे थे, तो मतलब लोग ऐसे देखो कि ये वो है परसेप्शन कि गुस्सा आ रहा है तो सास के बारे में सोचो। तो मैंने मम्मी को भी बताई ये बात, मम्मी ऐसे कह रहे थे। तो फिर मैंने बोला कौन सी नहीं, मतलब अपनी सास को। हाँ। तो कहते अच्छा ऐसे सिखाते तुम्हारे जिम में। मैंने कहा नहीं। वो फिर मैंने उनको बोला कि मम्मी को कि नहीं, मैंने उनको बोला कि नहीं मेरे अंदर गुस्सा है नहीं सास को लेके। तो फिर वो कहते कि गुस्से से मारो। तो फिर मैंने मतलब वो ये अलग टॉपिक है कि फिर मुझे गुस्सा लाना था, तो मैं वो धुरंधर वाले कैरेक्टर में आ गई कि वो टेररिस्ट को मार रही पाकिस्तानियों को। तो फिर मैं गुस्सा लाई अंदर से एक कैरेक्टर में आके, क्योंकि जोर से मुझे हिट करना था। बट वो ऐसे सास के बारे में सोच के मुझे नहीं आया। तो ये चीज मैंने बताई थी मम्मी को कि ऐसे मतलब कहाँ से लाऊं गुस्सा जब है ही नहीं अंदर। मैंने उस पर काम किया, उस चीज को खत्म किया है। तो वो रिश्ता आज बनाया है उनके साथ। कितने साल लगे मम्मी रिश्ता बनाने में? अब ठीक करने में कितना टाइम लग गया आपको ये चीज ठीक करने में? तो 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर वाओ। मतलब शुरू हो गया था ये, क्योंकि जब मैंने ये चीजें सीखी, मैंने बोला मॉर्निंग रूटीन से, या होपोनोपोनो जो मैंने हवाई टेक्निक बताई, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, है ना, ये चीज़ें अप्लाई करके तो मैंने पूरे घर की एनर्जी शिफ्ट होते देखी है अपने सामने। और ये प्रूव हुआ है कि एक इंसान पूरी फैमिली की घर की एनर्जी बदल सकता है। एक इंसान अगर वो ठान ले तो कि मुझे यहाँ पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो जैसे मैं सुबह उठ के पूरे घर में धूप अगरबत्ती करूँगी कि इस माइंडसेट से कि यहाँ की नेगेटिव निकले, नेगेटिव एनर्जी निकले। फिर मैं कुछ पाठ पूजा लगा दूंगी स्पीकर में ताकि वाइब्रेशंस घर में अच्छी बनी रहे। तो ऐसे ऐसे मैं काम करती थी। अब वो देखते थे ये क्या कर रही है। तो ये चीजें दिखती है ना, चाहे वो सामने से आपको आके मुंह पे तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन आपको उनके एक्शंस में दिखने लगेगा, क्योंकि वो हेजिटेट करते हैं। कोई ओपनली इतनी अच्छी बात नहीं कर सकता, बुरी बात तो कोई भी कर देगा। नेगेटिव बात तो होलसेल में बिकती है, अच्छी बातें आपको बड़ी दुख होता है बेचने में, देने में, मतलब किसी बताने में। ऐसे ही मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। जैसे पड़ोसी, जैसे आपने बोला था ना कि पड़ोसी के कोई जैसे मेरा बच्चा नीचे खेल रहा है तो फाइट हो गई, तो वो पड़ोसी लड़ने आ गई कि नीचे आओ, तुम ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। नाउ शी इज इन द प्रोवोकिंग कॉन्फ्लिक्ट मोड, है ना। अब मैं अंदर से शांत हूँ। मैं गई, हाँ जी क्या हुआ, इसने ऐसे किया है, इसने थप्पड़ मार दिया, इसने लड़ाई करी, है ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सॉरी, कोई बात नहीं है। आप ऐसे कैसे बोल रहे हो इतनी प्यार से? मतलब उसको हजम ही नहीं हुआ कि ये मेरे से लड़ क्यों नहीं रही। क्योंकि मैं क्यों लड़ूं, मेरे अंदर कामनेस आ चुकी है। तो मैं उस तरह से नहीं हुई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी हो गया बच्चों का, कोई नहीं, बच्चों का तो होता रहता है, छोड़ो आप, भूल जाओ। तो मैं उसको बोल रही, मैंने उसके मुंह में बोला कोई बात नहीं। वो रिलैक्स ही नहीं होती। मैंने बोला शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, रिलैक्स। तो आई लव यू बोला मैंने उसको। कह रही आई लव यू बोल रहे हो, आप पागल हो क्या? और मुंह पे बोल दिया उनके? हाँ, मैं उनके मुंह पे ही बोल दिया। मैंने कहा रिलैक्स, आई लव यू, रिलैक्स। और वो कहती यार ये पागल है, लड़की है, कैसी लड़की है। वो बेचारी चली गई वहां से, बड़ा डिसअपॉइंट हुई, क्योंकि उसको लड़ाई करने के मूड